यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, फिगर गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ए पी और ये बी पी इक्वल हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये इक्वल हैं। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी एंड ई ये पॉइंट्स हैं सच दैट एंगल बी ए डी यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, यानी इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, और साथ में ये और ये एंगल इक्वल गिवन है। हमने शो करना है कि ट्राइंगल डी ए पी ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ई बी पी ये ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। समझा ना? एक तो है ये वाला, यानी ये रेड वाला ट्राइंगल, ओके, और एक है ट्राइंगल ई बी पी यानी ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। और फिर इसके बाद हमने ये करना है। खैर फिलहाल तो फर्स्ट पार्ट में फोकस करते हैं। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को यानी रेड ट्राइंगल एंड ग्रीन ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो यहां पर देखो, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे कि पहले रफली इसको सॉल्व कर देंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, कैसे हम, तो ये देखो, रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल ग्रीन वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। बढ़िया। रेड वाले ट्राइंगल की ये साइड ग्रीन ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। गुड। बट ये जो एंगल है ये ना तो पूरा रेड में ही है ना ग्रीन वाले में है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे कि ये बीच में है ये वाला, ये हम दोनों में प्लस कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये एंगल इक्वल हो जाएगा ग्रीन वाले ट्राइंगल के इस एंगल के। तो समझ गया ना? तो रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल ग्रीन वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। और अब देखो एंगल साइड एंगल से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल। ओके, तो अब लिखना शुरू करते, लेकिन डायरेक्ट हमने ट्राइंगल से नहीं लेने हैं। पहले तो हमने इस एंगल को इसके इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये एंगल है, एंगल इसको हम क्या लिखे, क्या है, ई पी ए। ई पी ए एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल क्या है, डी पी बी लिखा है ना, ये डी पी बी। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। अब दोनों साइड हम प्लस कर देंगे ये वाला, यानी एंगल डी पी ई, या फिर ई पी डी को कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना? तो मैंने दोनों साइड हम एंगल प्लस करेंगे ई पी डी, और इसमें भी वही प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो दिस एंगल यानी ई पी ए दिस एंगल प्लस ई पी डी दिस एंगल, यानी दिस प्लस दिस क्या होगा, ये होगा पूरा एंगल डी पी ए। इसको नाम का दे सकते हैं या फिर ए पी डी नाम दे सकते हैं, एंगल ए पी डी। ठीक है, इसी तरह से डी पी बी यानी दिस एंगल प्लस ये डी पी बी, ये एंगल है और ये एंगल है। तो दिस प्लस दिस क्या होगा, ये पूरा एंगल, और ये है, इसको नाम देते हैं बी पी ई। समझे ना? तो ये हमने लिख दिया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और अब हम ट्राइंगल्स को लेते हैं, क्योंकि अब सारी चीजें आ गई हैं हमारे पास। नाउ इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। इसमें क्या है, तो सबसे पहले दिस एंगल यानी एंगल डी ए पी इज इक्वल टू दिस एंगल ई बी पी, और ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये इक्वल है। इसके बाद ये ए पी इज इक्वल टू बी पी,
और ये बात भी गिवन है क्वेश्चन में कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। और अब ये जो हमने यहां पे लिखा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ये एंगल, ये वाला BPE। और ये क्यों इक्वल है, ये हमने ऊपर प्रूव किया, जस्ट प्रूव्ड या प्रूव्ड एबव दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रूव्ड एबव। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है, ये है बाय एंगल साइड एंगल रूल। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है, ठीक। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू BE है, AD इज इक्वल टू BE। तो ये CPCT से हम लिख देंगे बिल्कुल। तो एक बार ही जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएं ट्राइंगल्स, जैसे यहाँ पे रेड वाला और ग्रीन वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब आसान भाषा में अगर कहूँ तो इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे। तो यहाँ पे देखो रेड वाला ये एंगल और ग्रीन वाला ये एंगल, देखो ये इक्वल एंगल्स है ना। अब इस एंगल के सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है, तो ये भी इक्वल होंगी। वही यहाँ पे है। और इस बात को कहते हैं सिंपली शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CPCT। तो हम लिखेंगे कि सिंस, देखो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट, तो हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, है ना, यानी यही रेड वाला एंड ग्रीन वाला ट्राइंगल, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, समझ गए आप, CPCT, सिंपल, ओके। और ये भी प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।